तो कभी इंटरनेट का इशू, कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू, कभी माइक कनेक्ट करना भूल गए एंड ऑल एंड ऑल। कल लाइव आने का प्रयास किया था और 4 से 5 बार हमने ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, एन मौके पे जब आपका रिज़ल्ट आया है कल नीट का, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर कुछ बताएंगे इसके बारे में, तो हमने एक एनालिसिस करके रखा हुआ था जल्दी जल्दी में और आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते थे, लाइव डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप मैसेज आता है या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज आता है, तो बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके लिए रिप्लाई करने के लिए भी एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हमको याद भी नहीं रहती हैं। सडन आपने पूछा कि सर मेरे 519 नंबर्स हैं, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आप प्रॉपर कहाँ के डोमिसाइल हैं, ये बहुत सारी चीज़ें तो ये हैं। एनीवे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 के रिजल्ट की, थोड़ा एनालिसिस, और हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया रैंक और छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या मिलेगा MBBS, ठीक है, राइट। और उसमें ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, CG छत्तीसगढ़ स्टेट को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इतने सारे स्टेट हैं पूरे भारत में, ठीक है। सबका डेटा एक साथ कलेक्ट करना और किसी एक व्यक्ति के लिए उसको एनालाइज करना, इट इज़ हार्डली इम्पॉसिबल, ठीक है, स्पेशली फॉर मी। तो हम लोग फोकस करते हैं फिलहाल, देन हम लोग आगे फर्दर देखते हैं इस पे डिस्कशन पे। तो हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है। 2021 के लिए हम यहाँ पे सेफ मार्क्स कितने होंगे नीट में छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने कहा जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको लगता है कि मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो मार्क्स का आपका क्राइटेरिया आ जाता है। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे, ठीक है, कि 2019 और 2021, क्योंकि ये जो एनालिसिस है प्रीवियस 2 ईयर के काउंसलिंग पे बेस्ड है, 2019, 2020 और अभी जो होने वाला है 2021 पे, राइट। इससे पहले जितने भी लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, इवन मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा क्या चेंजेस हैं और किस मार्क्स पे आप लोग सेफ फील करेंगे। तो 2019 के कंपेयर में अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है 2019 के कंपेयर में 2021 में, वो प्लस पॉइंट ये है कि GMC अंबिकापुर 2019 में GMC अंबिकापुर में 0 ईयर था। दैट मीन्स कि वहाँ पे MBBS की एडमिशन नहीं हुई थी, सीटें कोई सीटें नहीं आई थी, 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया गया था। और 2021 में एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है जो कि कांकेर में है। तो अंबिकापुर में 100 सीटें हैं MBBS की और कांकेर में भी 100 सीटें हैं। तो 2019 के कंपेयर में 2021 में हमारे पास 200 प्लस सीटें हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे EWS की सीटें आ जाती हैं, जिसके लिए अगर प्रयास किया जाए तो डेफिनेटली EWS की सीटें आ जाएंगी, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में जो 2021 से ऑपरेशनल हो जाएगा, दैट इज़ बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर। इसमें गवर्नमेंट की सीटें हैं, मैनेजमेंट की सीटें हैं और NRI की सीटें हैं। चलिए थोड़ा सा वापस आ जाते हैं हम लोग। ये प्रेडिक्शन तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले थोड़ी सी एनालिसिस जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों ज़्यादातर लोग जो कट ऑफ को कम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में कम हो जाएगा, तो वो कट ऑफ क्यों कम नहीं होगा, क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे। तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो 653 जिसके मार्क्स आए थे उसके CG का स्टेट रैंक फर्स्ट था, ऑल इंडिया रैंक 812 था। लेकिन 2020 में 680 वाले का CG स्टेट रैंक फर्स्ट था, ऑल इंडिया रैंक 619 था, ठीक है। मतलब अगर कंपेयर करें तो पेपर का लेवल 2020 का ज़्यादा इजी हो गया था, इसलिए मार्क्स ज़्यादा आ गए थे लोगों के, मतलब बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हुए थे। 2019 में 610 मार्क्स वाले का छत्तीसगढ़ स्टेट रैंक 18 था, जबकि 2020 में सेम मार्क्स पे, ठीक है, लगभग रैंक 61 to 65 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स पे कम बच्चे हैं, 1 मार्क्स पे 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बस इतना ही हो रहा है। ऊपर के सेगमेंट पे, हायर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्क्स ड्रॉप होते जा रहे हैं, मतलब 580 मार्क्स आया, ठीक है, 2019 में, तो इनका CG स्टेट रैंक कितना था, एवरेज 70 ले लेता हूँ मैं इसका। अब 1 मार्क्स पे देखिए, है ना, 4 बच्चे हैं यहाँ पे, 3 बच्चे हैं, और ऑल इंडिया रैंक 13,034 से 13,230, मतलब उसी सेम मार्क्स पे ऑल इंडिया में तो काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, 1 नंबर पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं। सेम उसी 580 मार्क्स पे 2020 में
ठीक है। रैंक कितना बन रहा है 256 265, मतलब कितने स्टूडेंट हैं आप गेस कर लीजिए सेम मार्क्स पे 580 पे। और ऑल इंडिया रैंक आपका 29,972 एंड 30,308 के आसपास बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 560 मार्क्स पे आ जाइए, 560 मार्क्स पे। देखिए 11 बच्चे थे जो छत्तीसगढ़ के, 11 बच्चों का मार्क्स सेम था, ठीक है। और 2020 में 11 की जगह उसी मार्क्स पे कितने बच्चे हो गए, 18 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 18 स्टूडेंट हो गए 560 मार्क्स में, ठीक है। इनका सीजी रैंक कितना बना, जस्ट देखिए 132 142 था, यहाँ 530 547 हो गया। अब ये जो रैंक बना हुआ है सीजी का जो रैंक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट एक ओपन स्टेट है, दैट मीन्स यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो मैनेजमेंट सीट है वहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाहर के जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो, ठीक है, कोई भी छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रैंकिंग जो लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट जो आई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट का और साथ ही साथ जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक साथ ही मेरिट लिस्ट दिया गया था। दैट मीन्स इसमें प्योर छत्तीसगढ़ के बच्चों का ही रैंक नहीं है, इसमें मिक्स रैंक है, ठीक है, जो बाहर के बच्चे हैं प्लस जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, राइट। लेकिन यहाँ जो बाहर के जो बच्चे होते हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीटों के लिए ही एलिजिबल होते हैं, वो उनके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, फीस स्ट्रक्चर थोड़ी कम है, मतलब ठीक ठाक है, और कम मार्क्स पे मिल जाता है, तो लोग प्रेफर करते हैं। एनीवे 540 नंबर पे आइए, 540 मार्क्स पे आ जाते हैं हम लोग। तो 281 to 291 रैंक बना था, और ऑल इंडिया रैंक इनका 27,000 to 28,000 था समथिंग। हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं इस वीडियो में, है ना। और ये जो कट ऑफ गया था 2019 का क्लोज टू 519, ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, आगे सेपरेट फिर ST SC कैटेगरी के रिलेटेड या OBC कैटेगरी से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो लगभग इतना गया था, और हम लोग डेटा सेकेंड काउंसलिंग का लेते हैं ताकि उसके आसपास आपको कट ऑफ जो मैच करने में आसानी हो। तो 519 के आसपास जो कट ऑफ गया था, उसका जो रैंक था 504 514, यहाँ ये इनका रैंक बना था, ऑल इंडिया रैंक 38,000, ठीक है। इसके बाद थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड भी होता है, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे और चला जाता है, लेकिन थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, तो बहुत कट ऑफ आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ड्रॉप होने वाला है। अब बात करें 2020 में, कट ऑफ लगभग 550 मार्क्स के क्लोज गया था OBC और जनरल के लिए, जिनका छत्तीसगढ़ स्टेट रैंक जो था 686 708, और ऑल इंडिया जो रैंक था 48 to 49,000 समथिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखने वाली बात यह है कि 550 नंबर पे उस समय, उस 550 नंबर पे 23 बच्चे थे, मतलब 23 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स सेम थे। रैंक अलग अलग बनता है क्योंकि रैंक डिसाइड करने का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। 2021 पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब 2020 पे, अब यहाँ पे फाइनल जो थोड़ा सा है इसका जो समरी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल OBC के लिए 548 को मैं कट ऑफ मान लेता हूँ, तो उस स्थिति में 50,428 50,428 ऑल इंडिया रैंक बना हुआ था। मतलब अगर आपका इतना रैंक है, ठीक है, तो आपके छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के थ्रू MBBS की गवर्नमेंट सीट मिली हुई थी, ठीक है। SC कैटेगरी में 448 मार्क्स पे, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक गया था 1,33,316, ST कैटेगरी में 333 मार्क्स पे, और इन सभी को GMC अंबिकापुर मिला था। 2020 में GMC अंबिकापुर में एडमिशन हुआ है, GMC अंबिकापुर ये मिला हुआ था, तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है। और EWS कैटेगरी की बात करें तो 495 पे, मैंने कहा ये सेकेंड काउंसलिंग का डेटा है, दैट मीन्स कि उस केस में उस समय पे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को EWS की सीटें नहीं मिली हुई थी। अभी तक GMC अंबिकापुर जो है, ठीक है, इनको EWS की सीटें नहीं मिली हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक्चुअल जिसका आप वेट कर रहे हैं 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और आप किस मार्क्स पे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि लोअर सेगमेंट पे जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, देखिए, ठीक है, जैसे जैसे मार्क्स में आप नीचे आते जाते हैं तो पर नंबर, हर नंबर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है ये बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है।
तो ये मतलब आप समझिए कि एक नंबर मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे, 550 से कितना आ जा रहा हूँ 548, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़ जाएंगे, सिर्फ 2 या 3 नंबर पे 100 बच्चे अगर हो जाएंगे तो कट ऑफ मार्क्स 10 या 20 नंबर कम नहीं होने वाला है, 2-3 नंबर का ही डिफरेंस आएगा जो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, भले ही अगर आप सोच रहे हैं कि कांकेर मेडिकल कॉलेज में नई सीटें आ गई हैं या एक नया मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए 2021 के कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, डेटा पे बेस्ड है जो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर आपके नंबर 538 प्लस हैं, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक चाहे जो भी हो। ओबीसी के लिए थोड़ा कम कर लेते हैं, हालांकि जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग समान रहता है, तो 537 कर लेते हैं इसको, 537 प्लस हैं, आप सेफ हैं। दैट मीन्स आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस, सेफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज जाने का, ये सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ स्टेट का फर्स्ट राउंड का लिस्ट 15 नवंबर को आ गया था और सेकेंड राउंड का लिस्ट 15 दिसंबर को आ गया था। अब आप देखिए आज रिजल्ट 1 नवंबर को आया है। पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, एम्स जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एएमसी, एफएमसी, जिपमर, इनकी काउंसलिंग होगी पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जहाँ तक तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस ईयर आपको छत्तीसगढ़ स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होगा दिसंबर के आसपास, है ना, तो डिले होने वाला है। इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब जिनको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कितना ज़्यादा समय बर्बाद हो गया। आप देखिए रिजल्ट आने में इतना डिले हो गया, तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते थे ये देख के कि मेरा रिजल्ट क्या होता है, या पेरेंट्स ये डिसाइड करना चाहते थे कि मैं अपने बच्चों के रिजल्ट के बेसिस पे ये डिसाइड करूंगा कि इनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, सिर्फ देर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है। नीट 2022 का एग्जाम अपने समय पर हो जाएगा, मई में दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको बात करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे आपको। खैर एससी पे आ जाते हैं, तो एससी कैटेगरी पे 430 प्लस मार्क्स हैं अगर आपके, आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में 320, मैं थोड़ा सा इसको कट ऑफ को इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि छत्तीसगढ़ में एसटी का रिजर्वेशन है 32%, जिसमें से 30% सामान्य जो एसटी होते हैं उनको मिलता है और 2% जो है ना स्पेशल एसटी होते हैं उनको मिलता है। तो उस केस में 32% रिजर्वेशन है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। लास्ट ईयर 333 गया हुआ था, तो ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है ये जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ सेफ साइड की बात कर रहा हूँ। EWS, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है EWS। लास्ट ईयर तक 2019 तक बहुत कम EWS थे, 2020 में बहुत और ज़्यादा EWS बढ़ गए। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि हर तीसरा अनरिजर्व कैंडिडेट EWS कैंडिडेट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अपने मैसेज, अपने मार्कशीट शेयर करते रहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के में EWS मेंशन है अनरिजर्व वालों में। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, किसी भी माध्यम से मिलना चाहिए, आपके सपने पूरे हों। आज धनतेरस है, आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन बरसे आपके ऊपर। EWS का जो है ये 505 नंबर है अगर आपके, तो मैं मानता हूँ कि आप सेफ हैं। ठीक है, अब और ज़्यादा सेफ आप होना चाहते हैं तो थोड़ा प्रयास करिए। प्रयास क्या करना है आपको, ठीक है, प्रयास ये करना है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में लास्ट ईयर EWS की सीटें नहीं थी, उसके लिए आप प्रयास करिए, सीटें बढ़ जाएंगी, 125 सीटें हो जाएंगी, सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, या फिर जो GMC कांकेर है जिसमें 100 सीटों को मान्यता मिली है, तो अब क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर मेडिकल कॉलेज में EWS की सीटें मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करिए। तो दोनों जगह 25 प्लस 25 सीटें और बढ़ा दी जाए तो छत्तीसगढ़ में कम से कम, ठीक है, 50 MBBS की सीटें और बढ़ सकती हैं। ये इक्वल टू रायगढ़ मेडिकल कॉलेज है, याद करिए, जो रायगढ़ मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़, वहाँ पे पहले कुल सीटें 50 हुआ करती थी। तो समझ लीजिए कि अगर आपने प्रयास किया और यहाँ पे सीटें बढ़ जाती हैं तो एक रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के बराबर एक नया मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इस वीडियो पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब उनके लिए जिनके मार्क्स जो हैं सेफ साइड से कम हैं या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं आप, ठीक है, ±10 मार्क्स आप मान लीजिएगा खुद को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि काउंसलिंग का प्रोसेस, अभी तो रिजल्ट आया है, मैंने कहा काउंसलिंग का प्रोसेस होने में समय लगता है।
और मान लीजिए किसी कारणवश या सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में भी इवन आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती और आपने सोच के रखा है कि आपको एमबीबीएस ही करना है, तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का समय वेस्ट हो जाएगा सिर्फ इंतज़ार करने में कि काउंसलिंग के बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो बेटर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन होता है। हम लोग, ठीक है, मैं और मेरे जैसे कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पार्टिसिपेट करिए। बाय द वे, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप बिल्कुल वहाँ पे एडमिशन लीजिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन समय वेस्ट मत करिए ये इंतजार करने में कि पहले मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। कोई बहुत बड़ा हेडेक वाली चीज़ नहीं है। 1 या 2 दिन का समय देकर भी आप अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए पूरा 1.5, 2, 3 महीने वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए 2022 नीट के लिए, ठीक है। प्रेफर करिए ऑफलाइन प्रिपरेशन करिए, घर बैठे ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है, ठीक है। भिलाई एक बहुत अच्छी जगह है प्रिपरेशन के लिए, आप भिलाई से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें आपको, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। सभी ऑल इंडिया की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह होते हैं जो ऑफलाइन मोड पे होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं भिलाई पे। एक अच्छा एजुकेशन हब माना जाता है। आप भिलाई से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी गाइडेंस, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप प्रिपरेशन के साथ साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। बाय द वे, ठीक है, आपका नहीं होता है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा जो 2 से 3 महीने काउंसलिंग के प्रोसेस में बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने ये डिसाइड किया है कि आपको एमबीबीएस ही करना है या आपको, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तब ठीक है, तुक्के से मिल जाएगा, पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तो ठीक है, ये सब चीज़ों से कैरियर सेट नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो सेफ साइड से कम मार्क्स होने पे आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स हायर सेगमेंट पे हैं, बिल्कुल आप रिलैक्स होइए, छुट्टियां मनाइए, दीपावली मनाइए, क्योंकि इसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो हर साल आपको दीपावली के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि छुट्टियां मिलें या छुट्टियां मनाने का मौका मिले, एग्ज़ाम फंस जाता है। एनीवे, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्षमा चाहूँगा कि सभी के सवालों के जवाब मैं इंस्टेंटली नहीं दे पाता, थोड़ा समय की कमी रहती है, कुछ अदर वर्क्स भी रहते हैं, हमारे अदर जो काम रहते हैं, तो कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर कर सकूँ। बट आपके सवालों के बेसिस पे ही हम लोग नया वीडियो प्रिपेयर करते हैं, तो बिल्कुल सवाल पूछते रहिए, ठीक है। और इंस्टेंट जवाब, ठीक है, इंस्टेंट जवाब के चक्कर में मत रहिए, है ना। प्रोसेस के साथ हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप हड़बड़ाइए मत। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई मैजिशियन है, कोई जादूगर है, जैसे आपने नंबर फेंका और हम कॉलेज फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने नंबर फेंका कि सर मेरे 519 नंबर हैं या 420 नंबर हैं मेरे, कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो या मेरा 376 नंबर है सर, मेरा कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो लास्ट ईयर के बेसिस पे फिर हम लोग बताते हैं कि प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग पे, ठीक है। कई बार हम लोग ड्राइव करते रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका मैसेज आता है सर प्लीज़ रिप्लाई, तो प्लीज़ डोंट माइंड बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके मैसेज को अवॉइड कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, लेकिन एक दिन में अगर 400-500 मैसेजेस आ जाए तो आप खुद सोच के देखिए कि कितने लोगों का जवाब देना संभव है। मैक्सिमम लोगों को हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके। थैंक यू वेरी मच।